गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम राजस्थान की आधुनिक कला के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की आधुनिक कला ईवी हेवल ने इसमें बहुत सहयोग किया और ये कला के विकास में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और लाहौर आदि की जो कला विद्यालय है उन्होंने सहयोग किया। राजस्थान कला जो है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के द्वारा जो है सबसे आगे बढ़ी और इसमें हम आज जो राजस्थान की आधुनिक कला के जो प्रमुख कलाकार है राम गोपाल विजयवर्गीय, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। राम गोपाल विजय वर्गीय, राम गोपाल विजय वर्गीय के द्वारा आज हम जो है राम गोपाल विजय वर्गीय की जीवन के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। राम गोपाल विजय वर्गीय भोपाल का जन्म राजस्थान के सवाई माधोपुर के बालेर गांव में 1905 ईस्वी में हुआ। राम गोपाल विजय वर्गीय का जन्म सवाई माधोपुर, राजस्थान के सवाई माधोपुर के बालेर गांव में 1905 में हुआ। उन्होंने कला शिक्षा जो है उन्होंने कला शिक्षा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स से प्राप्त की। इन्होंने जो कला का डिप्लोमा है, कला की जो शिक्षा है वह राजस्थान के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स से प्राप्त की। यह जयपुर में स्थित है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ बेटे? जयपुर में स्थित है। इन्होंने जो ये कला में डिप्लोमा है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट से कब प्राप्त किया? 1924 में प्राप्त किया था। 1924 ईस्वी में डिप्लोमा प्राप्त किया। उसके बाद जयपुर में ही शिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया और 1960 ईस्वी में इसी विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया। पहले तो उन्होंने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर से जो है कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। उसके पश्चात उन्होंने जो है वहीं जयपुर में रहते हुए शिक्षक के रूप में कार्य किया और 1960 में वे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में
प्रिंसिपल के पद पर उन्होंने कार्य किया और उन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया था 1924 ईस्वी में। इस तरह से हम देखें तो राम गोपाल विजयवर्गीय राजस्थान की चित्रशैली कला शैली के एक प्रभावशाली कलाकार थे। इनकी कला पर अजंता शैली व बंगाल शैली का प्रभाव पड़ा। कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा? अजंता शैली व बंगाल शैली का जो इनकी कला शैली पे प्रभाव पड़ा और बंगाल की पुनर्जागरण शैली से भी प्रभावित हुए। किससे प्रभावित है? बंगाल की पुनर्जागरण शैली से प्रभावित हुए। इस तरह से हम देखते हैं कि उनकी चित्रशैली प्रभावों के बावजूद विशिष्ट मौलिक तत्वों के रूप में विद्यमान रही और एक बहुत ही प्रसिद्ध राजस्थान के विख्यात कलाकार के रूप में उभर कर ये सामने आए। इनके चित्रों की प्रमुख विशेषता, चित्रों की एक तो प्रकृति विशेषता में हम देखें, विशेषता चित्रों की प्रकृति, दूसरी विशेषता है रेखांकन, तीसरी जो विशेषता है वो है रंग भरने की तकनीक, चौथी विशेषता जो है नारी सौंदर्य, पांचवी की कला की विशेषता जो रही है कलाकृतियों के विषय, छठी विशेषता सम्मान, जो इन्हें सम्मान प्राप्त हुए वो। इस तरह से हम इनकी विशेषता को देखें तो इनकी जो है विशेषता 6 हैं और उसके बाद साहित्य के रूप में भी रहे हैं, साहित्य कलाकार के रूप में 7 विशेषता हम लिखे तो राम गोपाल विजयवर्गीय के चित्रों की प्रकृति, चित्रों में सरलतापूर्ण गति संचालन, लयात्मक प्रस्तुति बहुत श्रेष्ठ रूप में उभर कर आई है। चित्रों में रंगों की संगति माधुर्यता के साथ जो है हुई है, ये चित्रों की प्रकृति हो गई। रेखांकन में जो रेखाएं हैं वो लयात्मक मुद्रा में शारीरिक सुडौलता का माधुर्य, सरल और प्रवाह युक्त रेखाएं जो है चित्रों को उच्च कोटि प्रदान करती है। ये हो गया हमारी रेखांकन की विशेषता। और रंग भरने की जो तकनीक है वो ये इनकी तकनीक जो रही है वो वोस तकनीक रही है। कौन सी तकनीक रही बेटे? वोस तकनीक रही है। और ये वोस तकनीक जो है टेम्परा तकनीक भी कहलाती है। टेम्परा तकनीक का मिश्रण हम देखें तो एक नई तकनीक का इन्होंने विकास किया था। टेम्परा रंगों के साथ में इन्होंने अंडे की जल्दी, गोंद, ये मैंने आपको 11th में भी बताया था। टेम्परा रंगों के साथ में टेम्परा रंग हमने पढ़ाया था तब। अंडे की जर्दी, गोंद,
ग्लिसरीन आदि का प्रयोग किया जाता है और मोम का भी प्रयोग किया जाता है। इन्होंने टेम्परा रंगों में जो कलाकृति बनाई वो गोविंद चित्र श्रृंखला, निकुंज लीला, खंडिता राधा, प्रतीक्षा रथ राधा आदि इनके तकनीक के प्रमुख उदाहरण हैं। उसके बाद हम अगर देखें तो नारी सौंदर्य, आपके बनाए चित्रों में नारी चित्रण की बहुलता है। नारी चित्रण में वक्र शारीरिक मुद्राएं, मधुर मुस्कान, अध खुली आंखें, पतली लंबी बाहें, अजंता के समान हाथ, अंगुलियों की भाव मुद्राएं आपकी जो है विशिष्ट पहचान है। फिर है कलाकृतियों के विषय। उनकी कलाकृतियों के विषय कौन कौन से रहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रमुख चित्र जो है उनकी कलाकृति के वो एक बार इसका दोहरान करवा देती हूँ। राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म सवाई माधोपुर के बालेर गांव में 1905 में हुआ। इन्होंने कला में डिप्लोमा 1924 में प्राप्त किया, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त किया और वहीं जयपुर में रहते हुए शिक्षक के रूप में कार्य किया और 1960 में महाराजा स्कूल में एंड आर्ट्स में जो है इन्होंने प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया। इनकी जो शैली है उनपे अजंता और बंगाल शैली का भी जो है प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इस तरह से हम देखें तो ये इनकी जो कला की विशेषताएं रही है, चित्रों की प्रकृति, रेखांकन, रंग भरने की तकनीक, नारी सौंदर्य, ये 4 पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिए। अब आपके हैं कलाकृतियों के विषय। तो कलाकृतियों के विषय जो है वो इन्होंने धार्मिक विषयों के चित्र अधिक बनाए। कलाकृति के विषय जो रहे हैं वो धार्मिक विषय रहे हैं और धार्मिक विषयों पे आधारित इन्होंने कलाकृतियां बनाई हैं। तो ये जो प्रमुख चित्र है राम सीता, राम और सीता, जटायु वध, जटायु का जो वध है उसका जो है इन्होंने चित्र बनाया। वानरों के साथ राम, साथ राम, धृतराष्ट्र का भी इन्होंने जो है कलाकृति बनाई। धृतराष्ट्र और इन्होंने धार्मिक कलाकृतियां बनाते हुए कृष्ण सुदामा, और सुदामा का चित्र बनाया। इसके अलावा गंगा अवतरण, इसका बनाया गंगा का अवतरण का चित्र बनाया इन्होंने और चतुर्भुज विष्णु आदि। चतुर्भुज विष्णु आदि के चित्र बनाए। ये चित्र जो इन्होंने बनाए ये आपने मेघदूत, आपने मेघदूत किस पे आधारित है? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम पे आधारित जो कलाकृतियां बनाई। कादम्बरी पर आधारित कलाकृतियां और गीत गोविंद
पर आधारित जो है कलाकृतियां बनाई इन्होंने। इसके अलावा ऋतु संहार, और बिहारी सतसई पर आधारित कलाकृतियां बनाई। इसके अलावा इन्हें काफी सम्मान भी प्राप्त हुए। सम्मान में हम देखें तो इन्होंने सम्मान ईस्वी में राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा जो है इन्हें काफी बड़ा अच्छा सम्मान प्राप्त हुआ। राजस्थान प्रदेश का द्वारा सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। 1970 ईस्वी में राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा इन्हें जो है राजस्थान का सर्वोच्च जो है कला सम्मान प्राप्त हुआ। कला सम्मान में इन्हें कलाविद, किसका सम्मान प्राप्त हुआ? इन्हें कलाविद का। कैसा सम्मान प्राप्त हुआ? कलाविद का सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। फिर 1989 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने 1989 ईस्वी में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने रत्न सदस्यता प्रदान की। और उसके बाद 1984 में भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 1984 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें जो है 84 में भारत सरकार ने कौन से सम्मान किया? पद्मश्री की उपाधि से। पद्मश्री की उपाधि से जो है इन्हें सम्मानित किया। उसके बाद में विजयवर्गीय चित्रकार नहीं अपितु एक साहित्यकार के रूप में भी उभर कर आए। चित्र गीतिका उनका प्रसिद्ध साहित्य है। चित्र गीतिका उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। और उसके पश्चात 2003 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। तो राम गोपाल विजयवर्गीय की
व्यक्तित्व के साथ कृतित्व में हम देखें तो इनकी कला के कृतित्व जो है वो हम देखते हैं। राम और सीता, जटायु वध, वानरों के साथ राम, धृतराष्ट्र, कृष्ण और सुदामा, गंगा उतरण, चतुर्भुज विष्णु आदि के चित्र बनाए गए। आपने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी, गीत गोविंद, ऋतु संहार, बिहारी सतसई पर आधारित कलाकृतियां बनाई। इसके अलावा आपको सम्मान भी प्राप्त हुआ। 1970 ईस्वी में राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा आपको कलाविद का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ और 1984 में आपको भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से जो है सम्मानित किया और 1989 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने रत्न से सम्मानित किया। आप कलाकार ही नहीं साहित्यकार भी रहे हैं, एक साहित्यकार के रूप में उभर कर आए। चित्र गीतिका उनका जो है प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। कौन सा? चित्र गीतिका। और उसके पश्चात 2003 में हम देखें 98 वर्ष की आयु में जो आपका देहांत हो जाता है। कितने वर्ष की आयु में? 98 वर्ष की ये होकर जो है इनका देहांत हो जाता है, जिनका समय 1905 से लेकर 2003 तक का है। इस तरह से हम रामगोपाल विजयवर्गीय के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी। गृह कार्य करना है आपको। गृह कार्य प्रश्न संख्या 1। रामगोपाल विजयवर्गीय का जन्म कब व कहाँ हुआ? प्रश्न संख्या 2। विजयवर्गीय ने कला में डिप्लोमा कब व कहाँ से प्राप्त किया? 1924 में किया था इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त जयपुर के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से। उसके बाद में है विजयवर्गीय के प्रमुख चित्रों के विषय बताइए। प्रश्न संख्या 4। रामगोपाल विजयवर्गीय को कौन कौन से कला में सम्मान प्राप्त हुए? फिर प्रश्न संख्या 5। चित्र गीतिका काव्य संग्रह
आधुनिक कलाकार द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 6, विजयवर्गीय का देहांत कब हुआ? 2003 में 98 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हुआ। इस तरह से हमारे टोटल जो है प्रश्न बनते हैं 6। ये 6 प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं।